Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our 12th lecture, which is on perpetuity and effective annual interest rate. In previous lectures, we have already discussed how to calculate the present value and future value of annuity, types of annuities like annuity due and ordinary annuity, and what is the difference between ordinary annuity, annuity due, and now in today's lecture we are going to discuss about perpetuity. Now, what is perpetuity? A perpetuity is an ordinary annuity whose payments or receipts continue forever. Like we have already discussed about annuity. What is annuity? In which you are receiving a fixed payment, a fixed cash flow at a fixed intervals of the time. But in annuity, in annuity, the time frame is defined. Whether, for example, it could be 1 year, it could be 10 years, it could be 50 years, it could be 60 years. But the time frame is defined. But in perpetuity, the time frame is not defined, and we assume that the receipts will be continue forever. So the difference between perpetuity and annuity is the time frame. The payment will remain the same, like the same payment you will receive at the defined interval of the time, but in annuity the time period is defined, but in perpetuity the time frame is unlimited, it's forever. और हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एन्युटी के अंदर क्या था कि हमें फ़िक्स्ड कैश फ्लो मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमने टाइम फ्रेम भी फिक्स कर लिया था, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स तक मिलेगा, 10 ईयर्स तक मिलेगा या 20 ईयर्स तक मिलेगा. लेकिन परपेचुटी में भी हमें फिक्स्ड कैश फ्लो ही मिलेगा, लेकिन वो कैश फ्लो जो है हम ये ज्यूम करते हैं कि फॉर एवर हमें मिलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड स्ट्रीम, हम कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक का ये कहते हैं कि जब तक वो बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है लामहदूद टाइम तक हमें उससे वो डिविडेंड की स्ट्रीम जो है वो मिलती रहेगी. अब ये है कि उसकी ऑनरशिप एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन जो पेमेंट्स हैं दैट आर फॉर एवर. सेम अगर आप इसकी टाइम लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो हम इसकी टाइम लाइन बनाएंगे तो इसकी इन्फिनिटी हमने का निशान यहाँ पे बनाया हुआ है. इस इन्फिनिटी के साइन से यू विल डिटरमिन के हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेचुटी. नाउ ऑब्वियसली जब इसमें एक चीज़ डिफ़र कर गई है, लाइक टाइम फ्रेम इज़ अनलिमिटेड, तो ऑब्वियसली हम इसको प्रीवियस फार्मूले से इसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी हम इसके जो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी टू ऑल द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो. अब क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर जब हम इसका जो टाइम फ्रेम है यानी कि एन वी डोंट नो, जब हम एन को अनलिमिटेड कर देते हैं तो जो फॉर्मूला हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू पेमेंट डिवाइडेड बाय आई. सो सिंपल फार्मूला है कि जो हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं, कैश फ्लो को हम यहाँ पे पेमेंट कह रहे हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट रेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आ जाएगी. इसको एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं. So example here is, what is the present value of a $100 perpetuity given a discount rate of 8% compounded annually. So यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, 100 की परपेचुटी है और डिस्काउंट रेट कितना है 8% और कंपाउंड हो रहा है एनुअली. सो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इक्वल्स टू पेमेंट डिवाइडेड बाय आई. पेमेंट हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, $100 हमने पुट कर दिया. आई हमारे पास था 8% हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू होगी 1250. दैट मीन्स कि द वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 परपेचुटी इज 1250. So the basic difference between, what is the basic difference between an annuity and perpetuity? In annuity we have a fixed cash flow, but the time frame is also defined. But in perpetuity we also have the fixed cash flow, but the time frame is unlimited. So it's infinity, यानी कि लामहदूद जब तक इस दुनिया है तब तक आपको वो कैश फ्लो मिलता रहेगा. तो ऑब्वियसली इन दोनों की कैलकुलेशंस भी हमारे पास डिफ़र करेंगी. सेम फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते थे, तो जब हमने एन को इन्फिनिटी किया तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, पेमेंट डिवाइडेड बाय आई. होप इट्स क्लियर नाउ. अच्छा,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अभी तक हम जब से हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारा फोकस है। हम अगेन एंड अगेन हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो आइडल कैश है उसकी कोई वर्थ नहीं है, बल्कि हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट जो है वो अर्न करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट की जब हमने टाइप्स की बात की तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास एक सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है जो कि फ़िक्स होता है, वो सिर्फ आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर मिलेगा। फिर सेकेंड हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने ये कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या है कि ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जो आपका लास्ट ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट को क्या कह देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। फिर हमने ये बात की थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की जो है वेरिएशंस हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कुड बी कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली भी हो सकता है यानी कि साल में 2 दफ़ा, क्वार्टरली भी हो सकता है यानी कि साल में 4 दफ़ा आपको मिल सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। इसी तरह से हमने बात की थी। तो उसके लिए हमने फॉर्मूले में क्या चेंजेस की थी कि इंटरेस्ट रेट को अगर हम डिवाइडेड बाय एम कर दें, एम आपके पास क्या होगा, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी सेमी एनुअली, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और आई को आप डिवाइड भी कर देंगे और नंबर ऑफ़ ईयर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप अकॉर्डिंगली उसको कंपाउंड कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अब हम अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आ जाती हैं और उसमें हमारे पास कंपाउंडेड वाला ही बात आ रही है, तो हम उसमें से किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए हमारे पास आ जाता है, हमारी हेल्प करता है फॉर्मूला, दैट इज़ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली दैट प्रोवाइड्स द सेम एनुअल इंटरेस्ट एज द नॉमिनल रेट डज व्हेन कंपाउंडेड m टाइम्स पर ईयर। अब इसमें क्या है कि हम अब कंपाउंडेड और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम कंपैरिजन, नॉमिनल का मतलब ये कि सिंपल जो आपका इंटरेस्ट रेट ईयरली आ रहा है। अब आपके पास कहीं पे ऑप्शन आ रही है जहाँ पर कंपाउंडिंग डिफरेंटली हो रही है, यानी कि क्वार्टरली हो रही है और दूसरा आपके पास एनुअली हो रही है। अब उन दोनों ऑप्शंस को आप वे करने के लिए उनको इक्वल एक पैरामीटर में लेकर आने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज़ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर एक नई टर्म यूज़ हो रही है नॉमिनल रेट की। अब नॉमिनल रेट क्या होता है इसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम फर्दर इसमें जाते हैं। नॉमिनल रेट हमारे पास सिंपल जो भी आपको जो बैंक ऑफर करता है इंटरेस्ट रेट, उसको हम कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इस इंटरेस्ट रेट के अंदर सुनाओ, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर इन्होंने इन्फ्लेशन का, जैसा से हमने अफेक्ट की बात की थी कि उसको इन्होंने कॉर्पोरेट किया होता है लेकिन सेग्रीगेट नहीं किया होता, यानी कि ये आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते कि इस इंटरेस्ट रेट के अंदर इन्होंने इन्फ्लेशन का रेट कितना और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना है। जबकि जब हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो उसमें हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस टाइम इन्फ्लेशन चल रही है 3% और बैंक हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दे रहा है 8%, तो इस 8% के अंदर उसने 3% जो इन्फ्लेशन थी उसको भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, लेकिन अलहदा से आपको बताया हुआ नहीं है। तो अब अगर इसमें से अगर 8% में से हम 3% इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकाल दें तो हमारे पास एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, 4%, सॉरी 5% आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो 5% विल बी द रियल इंटरेस्ट रेट, लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है, 8%। अब बैक टू द टॉपिक हम आ जाते हैं। हम कहते हैं कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट में क्या है, ये जब हमारे पास डिफरेंट तरह से इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है या किसी और तरीके से हो रहा है, उसको हम जब एनुअली वाले पे उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं तो उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये यूजुअली यूज़ होता है जब आपने कंपैरिजन करना होता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के अंदर, कि इनमें से कौन सा आपके लिए बेहतर है। जो ऑप्शन जिसमें हमें ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा हम उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सो इसके लिए अब हम देखें तो 1 प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास फॉर्मूला क्या था, या अगर हम रिवाइज करें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, 1 प्लस आई की पावर m। तो यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर ये बात करें कि ये डिफरेंटली कंपाउंड हो रहा है तो i डिवाइडेड बाय m एंड m मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम ईयरली की बात करेंगे, एक ईयर में उसका इफेक्ट देंगे, कि इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 है।
यहाँ से हम इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट निकालें तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 + i/m पावर m माइनस 1। थोड़ा सा भी इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 कंपाउंडेड एट 5% एनुअली फॉर 3 ईयर्स। अगर हम इसका एनुअली निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था 1 + p इंटू 1 + i की पावर m। तो यहाँ पर 1 + 0.05 n हमारे पास 5% हमने 3 ईयर्स के लिए 3 लगा लिया, तो ये हमारे पास एनुअली की वैल्यू आ गई। अब सेम अगर हमारे पास वैल्यू है लेकिन ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा हो तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, i को डिवाइड कर देंगे m से, तो n हमारे पास सेमी एनुअली के केस में हम 2 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारे पास जो आ गया 11,596.93। सही हो गया। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में हमने क्या दिया हुआ है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो हम क्वार्टरली मीन्स कि आपको साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसको जब हम क्वार्टरली में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया 11,607। इसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंडेड मंथली है तो 12 मंथ्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास आंसर आ गया 11,614। अब अगर आपके पास यही ऑप्शन हो तो अगर हम इसके आंसर से देखें तो हमारे पास टोटल वर्थ किसकी ज़्यादा आ रही है, ऑब्वियसली मंथली में हमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। क्लियर। लेकिन अब अगर हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो और डिफरेंट ही उनकी कंपाउंडिंग हो, यानी कि कोई कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, कोई कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का मकसद क्या है कि वो किसी भी किस्म की कंपाउंडेड है, यानी कि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है या मंथली है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है ईयरली के कॉन्सेप्ट में। तो फिर आप दोनों को ईयर के, क्या आपको एक ईयर में दोनों के हिसाब, दोनों में से किस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, आप उस ऑप्शन को वे कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि effective annual interest rate provides a common basis for comparing investment alternative। जैसे भी हमने पीछे बात किया कि इफेक्टिव एनुअल रेट की मदद से हमें क्या हो जाता है कि हम अगर 2-3 इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो वो उनकी कंपैरिजन इजी हो जाता है कि हम उन सब को एक ही लेवल के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ईयरली कॉन्सेप्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है उससे हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा। जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा हम उस ऑप्शन को ओके कर देंगे। For example, would you prefer an investment offering 6.12% compounded quarterly or one offering 6.10 compounded monthly? अब जिस तरह से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कंपाउंडिंग की बात करते हैं, अगर सेम इंटरेस्ट रेट है तो उसमें ओब्वियसली कंपाउंडेड मंथली या कंपाउंडेड डेली में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर रहा है, यानी कि एक ऑप्शन में वो कह रहा है कि 6.12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि 4 टाइम्स अ ईयर मिल रहा है, और सेकेंड में वो कह रहा है कि 6.10 कंपाउंडेड मंथली। अब दोनों में इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर रहा है और दोनों की जो कंपाउंडिंग वैल्यू है वो भी चेंज कर रही है, एक में कंपाउंडेड क्वार्टरली और एक में कंपाउंडेड मंथली है। सो हम इसको अब इसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 + i डिवाइडेड बाई m पावर m माइनस 1। अब फर्स्ट ऑप्शन में जहाँ पर हमारे पास 6.12% था उसको हम देखते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव रेट कितना आता है, आई नॉमिनल में हमने 6.12 पुट कर दिया, 0.0612 कंपाउंडेड क्वार्टरली था, मींस m वुड बी इक्वल टू 4। सो m इज़ 4, पावर में भी 4 माइनस 1, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.262%। नाउ सेम फॉर्मूले में हम सेकेंड ऑप्शन को करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, सेकेंड ऑप्शन क्या आती है 6.10% कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली होगा तो m हमारे पास क्या हो जाएगा 12। सो i इज़ 0.061, m इज़ 12, वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 6.273%।
तो अब ये दोनों हमें एनुअली बता रहे हैं, यानी कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलेगा दैट वुड बी 6.262% एनुअली, एंड सेकेंड ऑप्शन में हमें मिलेगा 6.273% एनुअली। अब अगर आप बज़ाहिर इन वैल्यूज़ को देखें तो आप इसमें हमें ज़्यादा 0.2% ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन जब हमने इसको इक्वली कन्वर्ट करके देखा तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी हमारे पास किस ऑप्शन में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है? ऑप्शन 2 में। सो वी शुड गो फॉर 6.10 कंपाउंडेड मंथली। अगर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को ना देखते और सिर्फ इस वैल्यूज़ को देखते, इंटरेस्ट रेट की वैल्यूज़ को देखते, तो ओब्वियसली हमें यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि दोनों की बेस डिफरेंट थी, यानी कि एक में कंपाउंडेड क्वार्टरली था और दूसरे में कंपाउंडेड मंथली था, तो जब दोनों को हमने कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन किस ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन में 6.273। सो दैट्स हाउ वी कंपेयर द इन्वेस्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। सो अब जहाँ पर भी डिफरेंट कंपाउंडिंग यूज़ हो रही है, अगर तो एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें और कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है, फिर तो हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें एनुअल में ही बता रहा है। तो वहाँ से हम खुद कंपेयर करके देख लेंगे कि 6% इज़ मोर बेटर और 8% इज़ मोर बेटर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर हमारे पास कंपाउंडिंग डिफरेंट हो रही है, यानी कि कंपाउंडेड मंथली हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट है, कंपाउंडेड वीकली हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट है, तो उन दोनों को ईयरली में कन्वर्ट करेंगे किसकी हेल्प से? इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट की हेल्प से, और फिर उन दोनों ऑप्शंस को हम कंपेयर करेंगे कि किस में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. If you have any questions, you can ask me. Thank you for listening the lecture.